Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जर्नी एक्सपेक्टिंग मदर्स बहुत सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती हैं जो कि उनके लिए नए होते हैं एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो कि लेस कॉमन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही लेस कॉमन सिम्टम्स जो कि सबको नहीं होते बट कुछ एक्सपेक्टिंग मदर्स इनको एक्सपीरियंस करती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, बेबी केयर एंड lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. Now talking about symptoms, we've already talked much about the common pregnancy symptoms in my series Journey of 9 months, जिसमें कि मैंने मंथ वाइज आपके और आपके बेबी की ग्रोथ के बारे में बात करी है और कुछ ऐसे कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बात करी है जो यूजुअली मदर्स एक्सपीरियंस करती हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोस ज़रूर देखी होंगी एंड इफ़ नॉट देन प्लीज़ गो टू माई चैनल लव ड्रामा एंड टाइनी फीड एंड डू चेक आउट दोज वीडियोज़। कमिंग टू टुडेज वीडियोस, मैं बात करूंगी 15 ऐसे लेस कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कि सिर्फ कुछ एक्सपेक्टिंग मदर्स ही एक्सपीरियंस करती हैं एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो इनसे परेशान भी हो जाती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन सिम्टम्स को। ऑलराइट, तो सबसे पहला सिम्टम है स्टफ़ी और रनी नोज़। इंक्रीज्ड हार्मोन लेवल्स एंड ब्लड प्रोडक्शन की वजह से द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन योर नोज़ में स्वेल, ड्राई आउट और ब्लीड इजीली। इसकी वजह से यू मे हैव नेज़ल कंजेशन विच मे फर्दर लीड टू स्टफ़ी और रनी नोज़। डू चेक विद योर डॉक्टर इफ दिस कंडीशन इज प्रोलॉन्ग एंड मेक्स यू अनकम्फर्टेबल। स्नोरिंग इज़ अनदर सिम्टम जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इवन इफ यू हैव नेवर स्नोर्ड बिफोर। दिस इज़ अ heads up for the partners. The most likely culprits are the surging levels of pregnancy hormones, which causes the mucous membranes in your nose to swell, leading to nasal congestion, which increases when you lie down. कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं to help you with snoring is sleep on your left side, जो कि otherwise भी recommended होता है during pregnancy because it is the best for your circulation. Sleep with a humidifier. Sleep with your head slightly elevated and possibly wear a nasal strip which will help to keep your airways open. In some pregnant women, the gums may swell up, become red or tender, which may bleed while flossing or brushing. This inflammation is also referred to as pregnancy gingivitis and is a mild form of gum disease. Pregnancy gingivitis is partly caused by the hormonal changes that makes your gums more sensitive to the bacteria in the plaque. It's also due to the swollen blood vessels in your body during pregnancy. The only way to prevent it is to be careful while brushing your teeth, to use a soft bristle brush and a non-fluoride toothpaste for sensitive teeth. Nosebleeds in pregnancy are experienced by nearly 20% of women. प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से आपके नोज़ के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और इंक्रीज ब्लड की वजह से इनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है विच में फर्दर कॉज देम टू रप्चर मोर इजीली। यू कैन ऑल्सो गेट अ नोज ब्लीड इफ द मेम्ब्रेन्स इनसाइड योर नोज ड्राई आउट लाइक इन कोल्ड वेदर, एयर कंडीशनड रूम्स और ड्राई क्लाइमेट। If you get a nosebleed, simply tilt your head forward, open your mouth to breathe and pinch your nose close gently to allow it to clot. Do not lean backwards, you do not want to swallow any blood. हंगर पैंग्स और फूड क्रेविंग्स के अलावा कुछ मदर्स एक्सपीरियंस करती हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। यूजुअली जिन मदर्स को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हार्टबर्न, एसिडिटी, वॉमिटिंग या इनडाइजेशन जैसे सिम्टम्स काफ़ी सिवियर होते हैं उनको शिकायत रहती है लॉस ऑफ एपेटाइट की। तो ऐसे में यू नीड टू ट्रीट द रूट कॉज ताकि आप सही क्वांटिटी में क्वालिटी फूड खा सकें सो एज टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ग्रोइंग बेबी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रह सकता है ऑन सम डेज जिसकी वजह से यू माइट इवन गेट अ स्लाइट फीवर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मे इवन विटनेस हॉट फ्लशेस जिसकी वजह से यू कैन बी ड्रेंच्ड इन स्वेट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। नॉट ऑल women एक्सपीरियंस इट बट द सिम्टम इज क्वाइट हार्मलेस। आपकी बॉडी के कुछ एरियाज में स्किन डार्कनिंग या पिगमेंटेशन हो सकती है जिसकी वजह से वो एरियाज थोड़े डार्क दिखने लग जाते हैं अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेगनेंसी हार्मोन्स। इसे कहा जाता है द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी और मेलेस्मा एंड इट यूजुअली occurs in the areas around your mouth, your neck, your inner thighs, your underarms and even your private parts.
However, post डिलीवरी आपकी स्किन अपने नॉर्मल पिगमेंटेशन लेवल पर आ जाती है. To prevent this, you should always wear a good sunscreen with at least SPF 15 whenever you plan to go out, and also you should do everything to protect yourself from sun, especially if other members of your family have had it, like your sister or your mother. इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी ये एक ऐसा सिम्टम है जिसमें यू हैव अ कांस्टेंट अर्ज टू इच. आपको अनकंट्रोलेबल इचिंग होती है, स्पेशली अराउंड योर माउथ, बैक ऑफ योर नीज, आपके हाथों में ऑन योर पाम्स, ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, ऑन योर बैक, but with no rash. This symptom do need some special attention because it might have some serious repercussions if ignored. I've shared my personal experience with this symptom in another video, so do check out that video to know what to do in case you have this symptom. Digestive issues are pretty common during pregnancy, like constipation and morning sickness. That being said, changing hormone levels can sometimes speed up your digestion, which can further cause diarrhea. Diet can also play a role. Spicy, high fiber, high fat foods can cause diarrhea during the early stages of pregnancy, and prolonged diarrhea can even cause dehydration. So if you have it, then do take care of your diet. Drink lots and lots of fluids. Avoid using raw food like salads, and consult your doctor if it continues for more than a couple of days and anytime you feel weakness, lethargy or fatigue. A change in your sense of taste during pregnancy is most likely to be caused by the pregnancy hormones. Sometimes it can cause you to have a sour or metallic taste in your mouth even if you're not eating anything. You can get rid of the bad taste with citrus foods like lemons and tomatoes. So you can have some lemonade or tomato based products. Fermented foods may also help, like dahi, yogurt, kimchi, dosa, idli, dhokla and others. You can also brush your tongue when you brush your teeth or rinse it with salt water solution. During this journey, mostly expecting mothers की hair growth बढ़ जाती है, especially on their head, जिसकी वजह से उनके बाल और ज़्यादा strong, घने और shiny दिखने लगते हैं. However, in some cases, excessive hair growth start हो जाती है on the whole body, including your face, your belly and your breasts. This happens because of the excess level of a hormone called androgen, which causes excessive hair growth. Though इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि shortly after your delivery जैसे जैसे आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स अपने नॉर्मल लेवल पे आने लगेंगे, दिस विल गो अवे. और हाँ, यही एक रीज़न है कि पोस्ट डिलीवरी आपकी हेयर फॉल बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग दीज 9 months आपके हेयर फॉल बहुत कम होती है. During pregnancy, some expecting mothers may even experience sciatic nerve pain. Sciatic nerve basically start होती है from your spinal cord in your lower back, runs through your buttocks and down to your feet. This very large nerve helps your lower back, your legs and your feet to feel sensations like temperature, pressure and pain. इन दिस कंडीशन आपको एक शूटिंग पेन फील होती है अराउंड दिस एरिया, एंड इसकी वजह से आपको उठने, बैठने, चलने, लेटने में तकलीफ़ हो सकती है, पर प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो कि स्पेशली सियाटिक नर्व पेन रिलीफ के लिए डिज़ाइन की गई हैं. एंड इवन जेंटली मसाज द लोअर सेक्शन ऑफ योर बैक. अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस एंड यूज सम हीटिंग पैड और हॉट वाटर बॉटल्स फॉर सम पेन रिलीफ. नेक्स्ट कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है ड्यूरिंग दी थर्ड ट्राइमेस्टर, जब एक्चुअल में आपके बेबी का साइज़ बढ़ जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स स्वेल हो जाती हैं या एक्सपैंड हो जाती हैं, एंड आपका ग्रोइंग यूट्रस वेट डालता है इन ब्लड वेसल्स और नर्व्स के ऊपर, स्पेशली वाइल स्लीपिंग एट नाइट, जिसकी वजह से आपकी जो टांग है वो नम हो सकती है या फिर सो सकती है या फिर कभी कभी नस भी चढ़ जाती है. ऐसे में आपको बस थोड़ा सा मूव करना है, अपनी लेग को मूव करना है, उसे जेंटली मसाज करना है ताकि जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ा है वो कम हो जाए एंड वो नर्व रिलैक्स हो जाए. प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बढ़ने से जिस तरह टेस्ट और स्मेल के सेंसेस ऑल्टर होते हैं, सिमिलरली इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर विजन. It can decrease the tear production, which can further cause eye dryness, irritation and discomfort. Hormones can also cause fluid buildup in your eyes the same way it causes your feet and ankles to swell up. This can lead to changes in the curvature of your eye, which can affect your vision while you're pregnant. In order to cope with the changes in your eyesight, invest in some good lubricating eye drops and give your eyes some rest. Use a humidifier at nights
and read books or watch movies with plenty of light. Though we all expect कि प्रेगनेंसी के दौरान हम और ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे and we'll have that glow and charm. However, in some cases, expecting mothers may even get acne, not just on their face but even on the other parts of their body. Now we all know कि acne होते हैं because of the imbalance of the hormones and hence pregnancy के दौरान acne होना makes more sense क्योंकि already सारे hormones हमारी body में ऊपर नीचे चहल पहल कर रहे होते हैं. However, during pregnancy, it is not advised to use any anti-acne creams or medicines क्योंकि इनके serious side effects हो सकते हैं on the growing baby. So the best advice is to wait until your delivery and post delivery hormones अपने आप calm down हो जाएंगे और अपने normal levels पे आ जाएंगे. Alright friends, so this was all about it. अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आई होप विद दिस इन्फॉर्मेशन आपकी चिंता थोड़ी कम होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.